बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हेडगित से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 15 की एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई दैट ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल्ड। A इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर एंड C 13 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि वेरीफाई करें, यानी साबित करें कि जो ट्राई एंगल है उसकी ये वाली जो मेजरमेंट्स दी गई हैं क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की ही मेजरमेंट हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए हम जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, A 5 सेंटीमीटर है, B 12 सेंटीमीटर, जबकि C जो है वो 13 सेंटीमीटर है। अब पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब हाइपोटेनियस हमारे पास इन 3 साइड्स में से कौन सा है? जो सबसे ग्रेटर टर्म होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है, वो हमारा हाइपोटेनियस कहलाती है। ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है। तो इसका मतलब जो 13 है वो हमारा हाइपोटेनियस है। इसके अंदर इन 3 साइड्स में सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू हमारा हाइपोटेनियस 13 आ गया। इज़ इक्वल टू बेस, इन दोनों में से हम जिसको मर्ज़ी बेस कंसीडर कर सकते हैं। हम 5 को बेस ले लेते हैं और जबकि 12 को हम परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, साथ में इनके यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर लें तो आ जाता है 169 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इधर 5 का स्क्वायर है, 5 5 25 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल होता है 144 के और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 और 25, 5 + 4 9, 4 और 2 6 एंड 1, तो इन दोनों को ऐड करके 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यूँ देखें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया है। दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया कि इट इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ये। और ये हमें कैसे पता चला? हमने जस्ट एक फार्मूला जो हमें याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और अगर साइड्स इक्वल आ गई तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी कि ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट्स दी गई हैं। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके मालूम करना है कि ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल्ड की हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे लिखते हैं, वो इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इन तमाम की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया, सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारा हाइपोटेनियस होता है। ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है। तो 2.5 सबसे ग्रेटर है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है। यहाँ पे हाइपोटेनियस आ गया, इसका स्क्वायर बेस, इन दोनों में जिसको मर्ज़ी हम बेस ले सकते हैं। तो 1.5 सेंटीमीटर जो है इसको बेस ले लेंगे, जबकि परपेंडिकुलर जो है वो हम इस 2 को ले लेते हैं। 2 सेंटीमीटर हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, इसके साथ भी यूनिट लिख दिया सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर है, तो कैलकुलेटर की मदद से हम 2.5 का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यानी 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो ये हमारे पास आ गया है 2.5 का स्क्वायर 6.25 और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 2.25 के, 2.25 और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर लिया तो आ गया 4, साथ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर।
6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2.25 में हम प्लस कर लेंगे 4 को, तो जब इसके अंदर हमने 4 को ऐड किया है तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 6.25 आ गया है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 6.25 और साथ में यूनिट आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूँ देखें यहाँ पे भी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ गई हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो हम क्या कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड, कि इट इज़ हैंस वेरीफाई हुआ, ये बात साबित हुई कि ये एक इट इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो हमें जस्ट पाइथागोरस थ्योरम से मालूम हो जाता है कि ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं। रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे साइड्स दी गई हैं ट्रायंगल की, ठीक है, और हमें बताना है कि ये राइट एंगल्ड है या नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इधर हाइपोटेनियस ही रखना होता है और इधर आप इधर उधर इनको कर लें, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। हाइपोटेनियस क्या होता है, जो सबसे ग्रेटर मेजरमेंट होती है हमारी साइड्स में, वो हाइपोटेनियस कहलाती है। ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, तो 15 सबसे ग्रेटर है, तो लिहाजा हाइपोटेनियस की प्लेस पे आ गया 15 और इसके ऊपर स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर। इन दोनों में से हम जिसको मर्ज़ी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, तो हम 9 को परपेंडिकुलर ले लिया और बेस जो है वो 12 को ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 है, तो 15 का स्क्वायर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 का स्क्वायर क्या आ गया, 225, ठीक है। 225 जो है वो हमने 15 का स्क्वायर ले लिया तो आ गया, और उसके बाद है 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आ गया 81 प्लस 12 का स्क्वायर है, तो 12 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 144, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनिट्स भी इनके लिख लेने थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और यहाँ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 144 और इसमें हम प्लस कर लेंगे 81 को। तो देखें 81 ऐड किया तो ये भी आ गया 225, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो हैंस वेरीफाइड हो गया कि ये क्या है, एक राइट एंगल है। हैंस वेरीफाइड इट इज़ राइट एंगल्ड, हैंस वेरीफाइड इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइड्स हैं एक ट्रायंगल की, और हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं या नहीं। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हमें याद रखना चाहिए, वो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन दोनों में आप आगे पीछे कर सकते हैं इनको, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है, तो इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। हाइपोटेनियस इधर ही आना चाहिए। हाइपोटेनियस इन तीनों में से जो सबसे ग्रेटर साइड है, वो हमारी जो लार्जेस्ट साइज़ होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो 16, 30 और 34 में लार्जेस्ट जो है वो 34 है, तो हाइपोटेनियस की प्लेस पे आ गया 34, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम 16 को ले लेंगे, इसका स्क्वायर, प्लस बेस जो है वो हम 30 को ले लेते हैं, तो 30 का स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 के साथ, तो यूँ हमारे पास क्या आ गया, 34 मल्टीप्लाई 34 1156, ठीक है, इज़ इक्वल टू है 16 स्क्वायर। तो अब 16 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, यानी 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास क्या आ गया, 256। तो यहाँ पे आ गया 256 प्लस है 30 स्क्वायर। तो अब हम 30 का स्क्वायर लेंगे, यानी 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 900, ठीक है। अब इनको जो है वो हम इन दोनों साइड्स को ऐड कर लेंगे, इधर ये 1156 एज इट इज़ आ गया,
और 256 में हम ऐड कर लेंगे 900 को, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया 1156। तो ये देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, और क्या वेरीफाई हो गया है पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद कि इट इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारे पास एक, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने से अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं उनकी साइड्स को पुट करने से, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर and a square minus b square and 2ab are the measures of the sides of a right angle triangle where a and b are any two real numbers and a greater than b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वेरीफाई करें कि ये जो 3 साइड्स हैं क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की मेजरमेंट्स हैं, जबकि a और b जो है वो 2 रियल नंबर्स हैं और a ग्रेटर देन है b के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खुद से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम की ही मदद से प्रूव करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल लेके आए, यानी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने जो है वो इन साइड्स को जो है वो प्रूव किया। जो ग्रेटर साइड थी उसको उसका स्केयर इक्वल लिखा दूसरी 2 साइड्स के स्केयर के प्लस के। ठीक है, तो दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आए, जिससे पता चल गया कि वो राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी हमें सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। जो हमारे पास ये पहली वैल्यू है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, सेकेंड वैल्यू ए स्केयर माइनस बी स्केयर और थर्ड 2ab है। तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं इसमें मालूम कि इसमें से कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर हाइपोटेनियस पता हो तो फिर बाकी 2 को हम जिसको मर्जी परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं मालूम। तो हाइपोटेनियस हम कैसे मालूम करेंगे और उसको फिर यहाँ पुट करके आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकेंगे। तो इस बात का मालूम करने के लिए कि इन 3 साइड्स में से कौन सी ग्रेटर वैल्यू हमारा हाइपोटेनियस है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो सबसे ग्रेटर टर्म होती थी वो हाइपोटेनियस कहलाती थी, तो इसमें तो ग्रेटर टर्म हमें कैसे पता चलेगी, हम ना खुद से लेट कर लेंगे a को 2 के इक्वल एंड b को 1 के इक्वल। ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उसने 2 रियल नंबर कहा है कि a ग्रेटर है b से, क्वेश्चन के अंदर ही कहा है, तो a की वैल्यू हम बड़ी रख रहे हैं और b की वैल्यू उससे छोटी रख रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, a 2 मैंने लिया है, b 1 लिया है, इससे ये बात प्रूव हो रही है कि a ग्रेटर है और b स्मॉलर है, यानी a ग्रेटर देन b। तो इन 2 को लेट करके इन तीनों वैल्यूज़ में बारी बारी पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो जो वैल्यू ग्रेटर हुई वो हाइपोटेनियस आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो वैल्यू है उसको देखते हैं कि ये हमारे पास क्या वैल्यू है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको लिखा। अब इसके अंदर हम a की वैल्यू 2 पुट करेंगे और प्लस b की वैल्यू b इक्वल है 1 के, तो b की जगह 1 लगाया और इसके ऊपर स्केयर लगाया, तो इधर 2 का स्केयर ले लेंगे तो 2 का स्केयर आ जाएगा 4 प्लस 1 का स्केयर लेंगे तो 1 और 4 प्लस 1 5। तो ये पहली साइड हमें पता चली है फर्जी तौर पे कि ये 5 है। ठीक है, अब दूसरी है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इसके अंदर ये जो दो फर्जी वैल्यू ए और बी की हमने ली हैं, सपोज करके लेट करके उनको पुट करते हैं। ए की प्लेस पे 2, इसका स्केयर आ गया, फार्मूला में स्केयर है, वैल्यू में माइनस आ गया, फिर बी है तो बी की प्लेस पे 1 और 1 के ऊपर भी स्केयर है, ये स्केयर डाल दिया। 2 का स्केयर लिया 4 माइनस 1 का स्केयर लिया 1 और 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। तो एक साइड 5 आ गई है, दूसरी साइड 3 आ गई है। अब तीसरी है 2ab, तो 2ab इधर लिखा, इधर 2 लिखा, इधर a इधर b, तो a की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 और फिर b है तो b की प्लेस पे 1 पुट करेंगे। इनको मल्टीप्लाई किया 2 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4। तो यूँ देखें हमारे पास जो सबसे ग्रेटर वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाली, और ये दोनों देखें ये 3 आ रही है और ये 4 आ रही है, यानी ये 3 और 4 इस ए स्केयर प्लस बी स्केयर से स्मॉलर हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर चूँकि ग्रेटर टर्म है इन तीनों टर्म्स में से,
इन तीनों टर्म में से सबसे ग्रेटर ये है, तो इसको हम जो है वो हाइपोटेनियस लेंगे, और जो बाकी की दो हैं उन दोनों में से जिसको मर्ज़ी हम परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने परपेंडिकुलर ले लिया, और 2ab जो है वो हमने बेस ले लिया। ठीक है, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें ये हमारी बेस कहलाती है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस होती है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो इंक्लाइंड लाइन होती है ये हाइपोटेनियस, और जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है ये परपेंडिकुलर। तो अब हम जो है वो प्रूव करेंगे कि इस बात को कि ये साइड्स हैं, ये तीनों साइड राइट एंगल की साइड्स हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमें मालूम हैं, तो उनको इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये हमारी ट्राइंगल आ गई, और इसमें सबसे पहले हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की प्लेस पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर। तो बेस हमारे पास, सॉरी इधर मैंने 4 लिख दिया है, ये दरअसल हमारे पास 2ab, इसकी ये वाली साइड्स हमने लिखनी है। ठीक है, ये जो गिवन में है, तो हमारे पास जो है वो बेस क्या आ गया 2ab। ठीक है, ये वाली साइड, तो बेस आ गया 2ab, और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हमने ले लिया हाइपोटेनियस, ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर, और ये 2ab हमने ले लिया बेस। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता करते हैं कि ये जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की मेजरमेंट्स हैं या नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कंप्लीट फार्मूला जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में ये जो ए स्क्वायर है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी स्क्वायर है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो और होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर। अब फार्मूला ओपन करेंगे, सबसे पहले है एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ए स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स मीन के एक्स, और इसके ऊपर ये स्क्वायर। ठीक है, एक्स का मतलब यहाँ ए स्क्वायर, और ये इसके ऊपर ये फार्मूला का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई ये सारी वैल्यू है, बी स्क्वायर वाई है, और ये इसके ऊपर स्क्वायर, फिर आगे प्लस 2ab, तो 2a और b, तो पहली वैल्यू यानी x और y कुछ भी कह सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया a स्क्वायर और यहाँ पे आ गया b स्क्वायर। तो ये इस तरह से फार्मूला यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे a स्क्वायर है, और फिर माइनस माइनस फिर बी स्क्वायर को y को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे b स्क्वायर है, और फार्मूला ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आ गया a स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पे आ गया b स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस 2xy, तो माइनस 2, और x की प्लेस पे आ जाएगा a स्क्वायर, और साथ में y है तो y की प्लेस पे आ जाएगा b स्क्वायर, और आगे है प्लस तो आ गया प्लस, फिर इधर 2 का स्क्वायर लिया तो 4, और a का स्क्वायर लिया a स्क्वायर, और b का स्क्वायर लिया b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर b स्क्वायर, और आगे प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन किया है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है, और इधर सिंपली इन तीनों वैल्यूज़ के स्क्वायर लिए थे। ठीक है, उसके बाद इनके आगे फर्दर स्क्वायर ओपन करके ये वैल्यूज़ आ गई, इधर आ जाएगा a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर आ जाएगा a4 प्लस b4, ये देखें माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर है और 4a स्क्वायर b स्क्वायर है। जिस तरह 2x स्क्वायर में से हम
2x² को प्लस कर सकते हैं, तो ये प्लस होके 4x² हो जाता है। इसी तरह देखें इनके जो वेरिएबल्स हैं a² b² a² b² है, तो इसलिए इनको हम सॉल्व कर सकते हैं +4 और -2। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 4 की उसके साथ प्लस है इसलिए प्लस आ जाएगा, और साथ में वेरिएबल a² b² आ गए। देखिए दोनों साइड्स आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, ये बात प्रूव हो गई है कि ये राइट एंगल की ही मेजरमेंट है। इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो और ये बात हमें कैसे पता चली है, सबसे पहले हमने ये पता किया कि बेस कौन सी है, हाइपोटेनियस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। जब ये मालूम हो गया खुद से लेट करके x a और b की वैल्यूज़ लेके ये पता चल गया कि सबसे ग्रेटर ये है और ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर हैं, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर उनकी वैल्यूज़ पुट की तो दोनों साइड इक्वल आ गई, जिससे ये पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है। यही उसने हमें वेरीफाई करने को बोला था कि ये साइड जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की मेजरमेंट्स हैं। तो यस, प्रूव दैट इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल।